Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the sum and the given series is 1 plus 2 upon 2 plus 3 upon 2 square plus 4 upon 2 cube plus so on up to n terms. इस क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है 1 plus 2 upon 2 plus 3 upon 2 square plus 4 upon 2 cube plus so on up to n terms. इस सीरीज का हमको सम निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक AGP है, क्योंकि नीचे न्यूमरेटर में 1 2 3 4 दिख रहा है, वो एक AP बना रहा है, और नीचे 1/1 प्लस 2 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, जो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब है, वो एक GP बना रहा है। तो AGP है। अब इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ और GP का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दूसरा, nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है? Tn ऑफ एन AP इज गिवन बाय द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप टर्म्स को देख के आप जनरलाइज करके लिख दीजिए। अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो गिवन सीरीज है, लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब क्या करेंगे, इस सीरीज को s/2 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और शिफ्ट करके लिख देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब एंड सो ऑन। जहाँ पे इसका n टर्म आएगा उसके बाद एक और आखिरी टर्म भी आएगा, और वो आखिरी टर्म क्या होगा? पहला टर्म है 1/2, दूसरा टर्म है 2/2 स्क्वायर, तो nth टर्म क्या हो जाएगा n/2 टू द पावर n। ये जो n टर्म है उसके यहाँ पे n टर्म, इसका 2n टर्म्स के जस्ट नीचे वाला जो टर्म आएगा वो यहाँ आएगा, उसके बाद एक आखिरी टर्म आएगा n/2 टू द पावर n। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? साइंस चेंज हो जाएंगी। तो s माइनस 1/2 s माइनस s/2 क्या हो जाएगा? s/2 के इक्वल s/2 हो जाएगा 1 प्लस 2/2 माइनस 1/2, दैट इज 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 2/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। 4/2 क्यूब माइनस 3/2 क्यूब, ये हो जाएगा 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इसका nth टर्म कुछ आएगा 2n टर्म्स माइनस n/2 टू द पावर n, ये भी आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो s/2 क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, प्लस जो आखिरी टर्म आया वो क्या है? माइनस n/2 टू द पावर n। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक GP है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और कॉमन रेशियो इज 1/2। ये GP क्यों है? क्योंकि इसका सक्सेसिव रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। 1/2/1 1/2 होगा, 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2, ये भी 1/2 होगा। तो s/2 को क्या लिखेंगे? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, a है 1 इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1 माइनस n/2 टू द पावर n। तो यहाँ से s/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 माइनस n/2 टू द पावर n। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जगह 2 इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस 1/2 माइनस 2n/2 टू द पावर n। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो s यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस 1 भी था। माइनस 4 इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस 1, देन माइनस n/2 टू द पावर n/2 भी लिख सकते हो उसको। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस को अंदर ले जाएंगे तो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस n/2 टू द पावर n माइनस 1। मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 4 माइनस 4/2 टू द पावर n माइनस n/2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये जगह s इज इक्वल टू 4 माइनस ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n/2 टू द पावर 2। 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, माइनस n/2 टू द पावर n माइनस 1
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 माइनस n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे जो हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई है वो ये है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m माइनस n। यही हमारा रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 2 माइनस n अपॉन 2 टू द पावर n minus 1 is the required answer. So 4 minus 1 upon 2 to the power n minus 2 minus n upon 2 to the power n minus 1 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.